नमस्कार, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैना और आज कार्यक्रम सेहत में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर PS रावत जी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, रायपुर, देहरादून। आज का जो हमारा विषय है वो है नवजात शिशुओं की देखभाल और टीकाकरण। तो सबसे पहले तो डॉक्टर PS रावत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत में। नमस्कार डॉक्टर PS रावत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है नवजात शिशुओं की देखभाल और टीकाकरण। तो जब हम नवजात शिशुओं की बात करते हैं तो सबसे पहले तो नवजात शिशु कौन होते हैं और इनकी देखभाल किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। नवजात, जैसे कि नाम से ही आप परिचित हैं कि नवजात मतलब न्यूबॉर्न, जो अभी अभी पैदा हुआ है। और ये जो शिशु होते हैं बहुत ही हमारे लिए एक अमूल्य उपहार प्रकृति द्वारा होता है। 9 महीने गर्भ में रह के जो पैदा हुआ है वो नवजात शिशु है। और इसका 9 महीने गर्भ में रहने के बाद ये जो शिशु पैदा होते हैं इसको हम फुल टर्म न्यूबॉर्न कहते हैं। तुरंत जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद इसको तुरंत इसकी क्राई आनी चाहिए। बच्चा पैदा होते समय ढीला लुंज-पुंज नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो मसल टोन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चे के जो पैदा होते समय, गर्भ से निकलते समय जो पानी होता है उस पानी में किसी तरह का कोई ऐसा दुर्गंध या किसी तरह का कोई मल त्याग वगैरह शिशु द्वारा अंदर नहीं होनी चाहिए। हम 4 बातों का खास ध्यान रखते हैं। एक तो बच्चा पूर्ण गर्भावस्था का होना चाहिए, 9 महीने जो कि पूर्ण गर्भावस्था का समय है। बच्चे की जो पैदा होते समय उसकी मसल टोन होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को तुरंत इमीडिएट क्राई करना चाहिए। बच्चे का जो बच्चे की नाल है, बच्चे की नाल का मैनेजमेंट हम कैसे करें, ये 4 बातों का हमें उस समय ध्यान रखना होता है। पैदा होने के बाद अगर ये चारों चीजें सामान्य हैं तो ऐसे बच्चे को हम सामान्य तापमान में रख करके बच्चे की माँ को सुपुर्द कर देते हैं। और अगर बच्चे में किसी भी तरह का कोई तापमान कम है या बच्चा कोई ब्लू पड़ा हुआ है, साइनोज पड़ा हुआ है, या बच्चे का बर्थ वेट 2.5 किलो से कम है, या प्रीमेच्योर है, या 9 महीने से पहले उसकी डिलीवरी हुई है, या इमीडिएट पैदा होने के बाद बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड या माँ के पास रह सकने में हम सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो उसको ऐसे बच्चे को उचित तापमान में हम वहाँ पर न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसमें रखते हैं। पैदा होते समय ये खास बात ध्यान रखते हैं कि उसकी अपगार स्कोरिंग देखते हैं। अपगार स्कोरिंग में 5 हम चीजें देखते हैं। जो एक 10 पॉइंट का स्कोर होता है, उस 10 पॉइंट में से कम हमारे जो स्कोर इमीडिएट होने चाहिए वो 7 या 8 से ऊपर होना चाहिए। और ऐसे बच्चे को हम सामान्य देखभाल के लिए जो हमारे डिलीवरी साइट में या लेबर रूम में न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होता है उसमें रखते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज हमें असामान्य लगती है तो ऐसे बच्चे को हम उचित देखभाल हेतु जो भी आवश्यकता पड़ती है, अगर सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के थ्रू, स्टिमुलेशन के थ्रू या इनिशियल स्टेप से उसको उचित मात्रा में ऑक्सीजन दे करके, स्टिमुलेट करके, और उसके ABC मैनेजमेंट, जो कि उसके सांस की नली में कोई ऐसा कोई सिक्रेशन ना हो, उसको सांस लेने में कोई परेशानी ना हो रही हो, या बच्चा ठंडा पड़ा हुआ है, नीला पड़ा हुआ है, इमीडिएट बच्चा डिलीवरी का ड्यूरेशन कुछ थोड़ा लंबा खिंच गया है, या बच्चे को पहले से कोई एंटीसिपेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है जैसे बच्चा अंदर में कोई पास कर लेता है, तो उन बच्चों को एंटीसिपेशन के आधार पर ऐसी व्यवस्थाओं में रखते हैं ताकि उसको प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन मिल सके, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम उसको सहायता पहुंचा सकें। और ये देखभाल, पैदा होते के समय की देखभाल, हम वहां पर एक स्किल बर्थ अटेंडेंट की उपस्थिति में ही ऐसे बच्चों की डिलीवरी कराते हैं। और इस उपलब्ध को हम गोल्डन मिनट के रूप में भी जानते हैं। और ये पहला मिनट बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा, नवजात शिशु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा आवश्यक समय है और बहुत महत्वपूर्ण समय है, जिसमें हम नवजात शिशु को सही तरीके से उसकी केयर करके उसको कई गंभीर स्थितियों से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रावत, जैसा कि आपने बताया कि ये जो नवजात शिशु हैं ये प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है और ये सब बातों का ध्यान जो आप रखते हैं, फिर उसके बाद जब माता को सुपुर्द करते हैं नवजात शिशु को, तो उन्हें किस प्रकार से उनकी प्रारंभिक देखभाल करनी चाहिए? माँ को देखभाल के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं जो 1.5 किलो से नीचे होते हैं, वेरी लो बर्थ वेट, और 1 किलो से नीचे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, और 2.5 किलो से नीचे वेरी लो बर्थ वेट। और जो वेरी लो बर्थ वेट और लो बर्थ वेट वाले बेबीज हैं, इनको हम फैमिली सपोर्ट से, माँ के सपोर्ट से, फैमिली पर्सन के सपोर्ट से, और ऐसे लोग जो उसके इमीडिएट केयर में हमारी सहायता कर सकते हैं, उनकी सहायता लेकर के इन शिशुओं की देखभाल करके हम उनको उचित देखभाल द्वारा उनको सहायता पहुंचाई जा सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएट जब बच्चा माँ के पास जाए, एक तो उसका वजन 2.5 किलो से ऊपर हो, बच्चा तुरंत माँ का दूध पी सके, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर माँ उसको अपना स्तनपान कराने में सक्षम हो, छाती से लगाते हुए उसको तुरंत आधे घंटे के अंदर स्तनपान कराना शुरू करे, जो कि बहुत आवश्यक पोषक कह सकते
रखते हैं बच्चे के पोषण के लिए, जिसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा पोषक जो भोजन है वो हो सकता है, और इसमें सभी तरह के बीमारियों से बचाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ऐसी चीजें जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सुरक्षा प्रदान करते हैं, संक्रमण से रोकते हैं, और कम मात्रा में बच्चे को ज्यादा एनर्जी उपलब्ध होती है। तो बच्चे को माँ को ये निर्देश देते हुए कि अच्छे ढंग से बच्चे को पोजीशन करते हुए, अच्छे ढंग से पकड़ते हुए, खुद अच्छे तनाव मुक्त वातावरण में रहते हुए अपने बच्चे की देखभाल करे, उसको स्तनपान कराए। जैसे कि आपने बताया कि नवजात शिशु के लिए माँ का स्तनपान बेहद जरूरी होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, और ये अमृत समान होता है। तो ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो स्तनपान है वो शिशु को कितनी उम्र तक स्तनपान रेगुलर तौर पर कराना चाहिए ताकि एक सही देखभाल हो सके शिशु की? जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, या भारत सरकार द्वारा जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, या जो भी इसके लिए गाइडलाइंस हैं, तो हम लोग 6 महीने तक जो बच्चा स्तनपान कर रहा है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं, 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कोई चीज न दी जाए, ताकि बच्चे में किसी तरह के और संक्रमण से बचाया जा सके। बाहर के ऊपर के टॉप फीड से या इस तरह दूसरे तरह के दूध बच्चे को दिए जाने से बच्चे को जैसे एलर्जी की संभावना है, इन्फेक्शन की संभावना है, जो नवजात को आसानी से अपने चपेट में ले सकते हैं, तो उनसे सुरक्षा हेतु हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक बच्चे को लेने की सलाह देते हैं। जी डॉक्टर रावत, अब जब हम बात करते हैं नवजात शिशुओं में बीमारी की, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत जल्दी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, तो उसके लिए एक टीकाकरण एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से टीकाकरण है जो शुरू से शिशु को देने चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण टीकाकरण है, उनके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से रहता है? टीकाकरण हमारे लिए कितना जरूरी है, जिसका मैं एक आंकड़ा अगर आपको बताऊं कि जब 1950 में भारत की आज़ादी के बाद हमारी जो 0 से 5 साल तक की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी वो 189 थी 1950 में, और आज हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है 25.79 के आसपास है। तो ये सब इसी कार्यक्रम की देन है कि जो इन गंभीर और जो जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे गला घोटू है, काली खांसी है, टिटनस है, हेपेटाइटिस बी है और डायरिया है, इन सब से बचाव में ये टीके बहुत महत्वपूर्ण है। पैदा होते समय हम बच्चे को बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस की जो खुराक है वो दे देते हैं। इसके बाद 1.5 महीने के समय अंतराल पर जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो 1.5 महीने के बच्चे को हम फ्रैक्शनल आईपीवी, जो कि पोलियो की एक इंट्रामस्कुलर डोज है, और दस्त का टीका है जिसको हम रोटा वायरस वैक्सीन कहते हैं, ये डीपीटी की पहली डोज है, और ऐसे ही आप जो निमोनिया का पीसीवी का वैक्सीन है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, जो पेंटावैक के नाम से भी भारत सरकार एनआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को दिया जा रहा है, जैसे एनआईपी है, एफआईपीवी है, पीसीवी है और रोटा वायरस वैक्सीन है, और ओरल पोलियो। ये टीकाकरण की पहली जो 1.5 महीने के समय पे जो बच्चा हमारे पास आता है, हमारे संपर्क में आता है, उसको दिया जाता है। फिर 2.5 महीने पे फ्रैक्शन आईपीवी को छोड़ करके इसके अलावा बाकी सब टीके दिए जाते हैं, और फिर 3 महीने पे आईपीवी की एक और खुराक के साथ यही टीके तीसरी डोज के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद आपका 6 से 9 महीने के अंतराल पे कुछ ऑप्शनल वैक्सीन है, जैसे इन्फ्लुएंजा और आपका टाइफाइड, ये ऑप्शनल वैक्सीन है जिसको एनआईपी प्रोग्राम में तो नहीं है, लेकिन ऑप्शनल के वैक्सीन के तौर पे हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि वो लगाएं। इसके बाद 9 महीने पे हम एमआर का टीका लगाते हैं। एमआर के टीके के साथ साथ अगर जिस बच्चे ने एफआईवी की पहली कोई डोज मिस हो गई हो तो एफआईवी की डोज इसमें इंक्लूड करते हुए हम ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ एमआर का वैक्सीन देते हैं। इसके बाद 1 साल के बाद 16 महीने पे यही एमआर का डोज रिपीट किया जाता है, और फिर 1.5 साल के अंतर पर डीपीटी हमारा पहला बूस्टर जो बच्चे को दिया जाता है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका बूस्टर भी दिया जाता है। तो टीकाकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बच्चों की, नवजात बच्चों की, गर्भवती माताओं की और इवन बड़े लोगों की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान टीकाकरण का है, जो कि हम कोविड के दौरान भी देख चुके हैं। टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण आज जिसकी बदौलत हम धीरे धीरे जो कि कम से कम शिशु मृत्यु दर पर पहुंचने में सफल हो पा रहे हैं, तो इसमें टीकाकरण का बहुत बड़ा योगदान है। शिशु हैं वो स्वस्थ रहें, और इसमें हमारा ये टीकाकरण और जो विभिन्न मातृ और शिशु सुरक्षा के लिए कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, मैटरनल हेल्थ के लिए, न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए, इन्फेंट हेल्थ के लिए, चाइल्ड हेल्थ के लिए, सब कार्यक्रमों का योगदान है कि हम धीरे धीरे जो हमारे लक्ष्य हैं और मानक हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो डॉक्टर रावत, जब हम आज बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है नवजात शिशुओं की देखभाल और टीकाकरण, तो इस पे एक टर्म आता है निक्कू, जिसके बारे में शायद बहुत कम श्रोता हमारे जानते होंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि ये निक्कू क्या है और किस तरह से है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइएगा। एक तो जिन बच्चों में किसी भी तरह का कोई खतरे का लक्षण है, जिनको हम डेंजर साइंस कहते हैं,
डेंजर साइंस में, जैसे बच्चे को एकदम नीला पड़ गया हो, सांस नहीं आ रही हो, बच्चे को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर किसी संक्रमण की वजह से हो, बच्चा दूध न पी पा रहा हो, बच्चा एक्सेसिव क्राई हो, बच्चा कोई कंजेनिटल एनोमलीज हो, किसी भी तरह की ऐसी चीज, जैसे बच्चे का बहुत कम वजन का होना, 1.5 किलो से कम होना या 1 किलो से कम होना या 700-800 ग्राम तक के बच्चे भी, नवजात शिशु कई बार प्रीमेच्योर बर्थ होते हैं जो 37 हफ्ते से 32 हफ्ते से 28 हफ्ते से पूर्व हो जाते हैं, तो इन शिशुओं को हमें गहन चिकित्सा में देखभाल की जरूरत होती है। और इसी के लिए जो हम चिकित्सा सुविधा देते हैं, जिसको हम न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, और इस न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे बच्चों की जो गहन चिकित्सा की देखभाल होती है, वो उनके समस्या के हिसाब से या रोग के हिसाब से या चिकित्सा की प्रकृति उसको किस हिसाब से किस ड्यूरेशन तक वहां पर रोकने की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसे बच्चों को जो केयर हम देते हैं वो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के माध्यम से देते हैं, जिसको हम निकू भी कहते हैं। निकू हमारा टर्सरी केयर यूनिट जैसे मेडिकल कॉलेजेस में है, या ऐसे स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो हमारे जिला अस्पतालों में है, या न्यूबॉर्न केयर यूनिट जिसको जो मोमेंटरी प्रॉब्लम होती है लेकिन इंप्रूव हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को न्यूबॉर्न केयर के माध्यम से देखभाल करते हैं। और जिन बच्चों को लंबे या 24 घंटे लगातार देखभाल की जरूरत होती है, मेडिकेशन की जरूरत होती है, या उनके शरीर के अंदर ऐसे कोई रोग के लक्षण हो जिनको लंबे टाइम तक गहन चिकित्सा में देखभाल की जरूरत हो, तो उनको हम एनआईसीयू में शिशुओं को रखते हैं। और अंत में डॉक्टर पीएस रावत, आप हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के जरिए कोई संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि एक तो जो भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो भी नवजात शिशुओं और माताओं की देखभाल के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे हमारे सभी प्रसव संस्थागत प्रसव हों, सभी प्रसव ऐसी जगह पे हों जहां शिशुओं को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके, सभी शिशुओं का 100% टीकाकरण हम सुनिश्चित करें, सभी शिशुओं को ऐसी जगह पे हम लोग डिलीवरी कराएं जहां पर उनको स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर पैदा होते समय उनकी कुशल देखभाल हो सके, वो किसी ऐसे गंभीर स्थिति से बच सकें जिनको हम जो स्किल पर्सन वहां पे होता है आसानी से उसको मैनेज कर सकता है, जहां पर टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध हों। अपने बच्चे का कोई भी टीका मिस न करें, अपने बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण के लिए अवश्य जो जहां पर भी आपको सुविधा उपलब्ध है वहां पर अपने बच्चे का टीकाकरण अवश्य कराएं। जैसे कि हमारे उपकेंद्र हैं, हमारे आयुष्मान आरोग्य केंद्र के माध्यम से सूचना लेके निकटतम जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर अपने बच्चे को टीकों से अवश्य सुरक्षित करें। अपने बच्चे के खान पान की जो न्यूट्रिशन की, पोषण की जो कि उसकी आवश्यकता है उसको अवश्य पूरा करें। 6 महीने तक अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, माँ का दूध उपलब्ध कराएं, माँ का दूध पिलवाएं, ताकि उसको जो 6 महीने से पहले जिन गंभीर बीमारी से उसको बचाया जा सके, इस तरह के संक्रमण आपके बच्चे को न हो। माँ के पास बच्चे की उचित देखभाल के लिए बच्चे को उचित तापमान में रख। डिलेड फीडिंग की वजह से बच्चे के खून में शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा कम होने से जो कि उसको गंभीरता उसके शरीर में हो सकती है, तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। बच्चे को घर ले जाते समय किसी भी तरह का डेंजर साइन, बच्चे का दूध न पीना, हाई ग्रेड फीवर होना, बच्चे का नीला या पीला पड़ना, बच्चे का बहुत ज्यादा बिना वजह के लगातार रोते रहना, इन सब चीजों से ये डेंजर साइंस का अवश्य ध्यान रखें, जो कि हम HBNC के माध्यम से होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग जो कि हम अपने आशाओं के या आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक, जन जन तक ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चे को माँ का दूध अवश्य पिलाएं, क्योंकि माँ का दूध अमृत के समान, और ये सब चीजें आपके बच्चे को और माँ को और हमारी सोसाइटी को और देश को, सब चीजें अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा देश सुखी होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हम उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेंगे जिनकी ओर हम लगातार अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर पीएस रावत जी, आज आप कार्यक्रम सेहत से जुड़े और आपने आज नवजात शिशुओं की देखभाल और टीकाकरण संबंधी जानकारी हमारे श्रोताओं संग साझा की, तो आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कार्यक्रम सेहत से जुड़ने के लिए। थैंक यू।